नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े, हमारे फैसला आपका और मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। जैसे जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, दोनों गुटों की ओर से रणनीतियां बन रही हैं। ऐसे में संसद के दोनों पक्ष बड़ा मंच मान रहे हैं, लिहाजा विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में कल शुरू हुई चर्चा आज भी जारी रही। संसद के मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन की बहस राहुल गांधी के भाषण के साथ शुरू हुई। राहुल गांधी ने अपने 35 मिनट के भाषण में भारत जोड़ो यात्रा और मणिपुर पर बात की, तो इसका जवाब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिया। किस तरीके से, देखिए। मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूँ, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। मैं इनसे पूछती हूँ, इन्हीं के अलायंस के एक सदस्य बैठे हैं जिन्होंने तमिलनाडु में कहा कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। अगर हिम्मत हो राहुल गांधी में तो आकर भारत के ऊपर इस प्रकार का कटाक्ष करने वाले डीएमके के अपने साथी का खंडन करके बताएं। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान को मर्डर किया है मणिपुर में। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। उधर राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए पूरे देश को जलाने का इल्जाम लगा दिया, जिसके बाद में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्ष के इंडिया पर सवाल खड़े कर दिए, और वो सवाल किस तरीके से थे, देखिए। लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले, आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय सदस्य, रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी, अपनी चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। विशेषतः विपक्ष मेरे वक्तव्य को सुनने का धैर्य रखे तो बहुत सारी चीजें उजागर हो सकती हैं। यू आर नॉट इंडिया, फॉर इंडिया इज नॉट करप्ट। इंडिया बिलीव्स इन मेरिट एंड नॉट डायनेस्टी, एंड टुडे ऑफ ऑल द डेज people like you need to remember what was told to the British: quit India, corruption quit India, dynasty quit India, merit now finds place in India. कांग्रेस के एक नेता ने अध्यक्ष महोदय कोर्ट में जाकर वक्तव्य दे दिया कि कश्मीर में रेफरेंडम की तलाशना चाहिए संभावना। मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं
क्या उनके आदेश अनुसार ये वक्तव्य कि कश्मीर का खंडन हो, भारत विभाजित हो, क्या ये कांग्रेस के नेतृत्व के आदेश के अनुसार है? We spoke about Kashmiri Pandits. It's the biggest black mark that is on our history of Jammu and Kashmir. We had no weapons, but we only had the will that they cannot take us. Today, we stand proud to be part of this nation. But this nation has a responsibility, not only to Hindus, but to Muslims, Christians and Sikhs and everybody that lives in India. Prime Minister does not represent only one color. राहुल गांधी ने आज सदन में पानी पी रहे हैं भाई। बैठो सर, ये राहुल गांधी ने आज जो बातें कही है इस सदन में बहुत ही गंभीर बात किया है। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 7 दशक तक हजारों लोगों को नॉर्थ ईस्ट में किए हुए हैं, इसका जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। राहुल गांधी क्या कांग्रेस पार्टी 7 साल से ज्यादा इस देश को शासन किया है। नॉर्थ ईस्ट को इन्होंने खत्म किया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जितना मिलिटेंसी है ये कांग्रेस पार्टी ने पैदा किया है। बात करते हैं आज नॉर्थ ईस्ट में सारा मिलिटेंट ग्रुप है, सारा कांग्रेस पार्टी की वजह से चल रहा है। संसद के इस शोर शराबे के बीच शत्रुघ्न सिन्हा जो टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। मैं समझता हूँ पार्लियामेंट में 2 लोगों का भाषण तो सबसे बढ़िया रहा। एक गोगोई का जिन्होंने ओपन किया था और उससे भी ज्यादा इम्पैक्टफुल, एक डिलाइटफुल एक्सपीरियंस रहा, एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा तो माननीय राहुल गांधी का जिस तरह जैसे उन्होंने पेश किया, प्रस्तुत किया, जितनी शुरुआत की, जितना खत्म किया और जितना जोश और ऊर्जा भर गया, लोग घूमते खड़े हो गए, इमोशनल हो गए। मैं समझता हूँ ऐसा स्पीच शायद जमाने में पार्लियामेंट के अंदर न देखा गया होगा न सुना गया, ऐसा स्पीच था। और ऐसे कुछ लोगों ने जो बहुत ही अच्छा बोला पार्लियामेंट में, जैसा उन्होंने कहा कि गोगोई थे हमारे राहुल गांधी ने बहुत जवाब नहीं इस मामले में। काकोड़ी घोष ने बहुत अच्छा बोला, अभी उनका ललन सिंह ने बहुत अच्छा बोला, जेडी फैंटास्टिक उन्होंने बोला। अभी कल ही बोल रही थी कमलनाथ जी की बेटी, वो बहुत अच्छा बोली। सुप्रिया सुरे बहुत अच्छा बोली। और नए होने के नाते पहली बार मैं देखूंगा आप बोलते उसका और वाकई बहुत प्रशंसनीय सराहनीय है वो है अपना। तो संसद के लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और इस चर्चा में सबके अपने अपने तर्क हैं, चाहे वो पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, या यूं कहें कि किसका अविश्वास और किसका विश्वास, सबकी अपनी अपनी बातें। और यही कारण है कि जब संसद से केंद्रीय मंत्री बाहर निकले तो हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह ने कई मंत्रियों से ये जानने की कोशिश की कि आखिर इस चर्चा का मतलब क्या है। हमारे साथ मोदी सरकार के कई मंत्री हैं, जनरल वीके सिंह हमारे साथ हैं, उसके अलावा पटेल साहब हैं। जिस तरह से आप लोगों ने, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा था कि वंशवाद भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो, ये आंदोलन के रूप में जो बीजेपी सांसद लगातार भी कर रहे हैं। बीजेपी सांसद उसी धारणा के साथ आज खड़े हैं जो गांधी जी ने 1942 के अंदर शुरू की थी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब समय आ गया है कि जो अपवाद हो हमारे आज़ादी में आ गए, जिसमें वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण तुष्टीकरण है, भ्रष्टाचार है और वंशवाद है, तो इनको निकालने का अब समय आ गया ताकि भारत जब 2047 में विकसित राष्ट्र बने तो ये अपवाद हमारे साथ में आ रहे हैं। प्रहलाद पटेल जी, आज का महत्वपूर्ण दिन और ऐसे में जो है यहाँ पर वंशवाद भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो। आज़ादी के 75 साल बाद भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इसके खिलाफ लड़ना मुझे लगता है हर भारतीय का कर्तव्य है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने अगर आज से अभियान शुरू किया है तो मैं उनका अभिनंदन करता हूँ।
तो ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो मोदी सरकार के मंत्री हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जो तुष्टीकरण है, तुष्टीकरण से जो है भारत छोड़ना चाहिए। आप बताइए, जो आज जो है भारत छोड़ो आंदोलन का जो बरसी है, उसको आज आप लोग वंशवाद के खिलाफ जो है पूरा अभियान छिड़े हुए हैं कि वंशवाद भारत छोड़ो। विशेष रूप से आज हम लोग जब देश स्वतंत्र हुआ 1942 में नारा दिया गया था कि कुक इंडिया, भारत छोड़ो का नारा दिया था। आज हम लोग उसी तुष्टीकरण की नीति, भ्रष्टाचार को इस भारत से अलग करना चाहिए। बिल्कुल भारत को छोड़ कर भगा देना चाहिए। बिल्कुल ये तुष्टीकरण, इसलिए इसका ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि हाँ, हम लोग ना तुष्टीकरण स्वीकार करेंगे और न भ्रष्टाचार स्वीकार करेंगे, पूर्ण निष्ठा ईमानदारी से देश की सेवा करेंगे। यही सारी नारे के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में डिप्टी व्हिप जो हैं के सुरेश जी हैं। आज राहुल गांधी को लेकर लगातार सबकी नजरें बनी हुई है कि राहुल गांधी कब बोलेंगे, राहुल गांधी कब बोलेंगे। राहुल गांधी जी 12 बजे तक हाउस में अंदर आएंगे। फिर मेरा तो कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। मैं हमारा फ्लोर लीडर आदित्य रंजन जी को बात हुई थी। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद सुशील गुप्ता सदन में टमाटरों की माला पहनकर पहुंचे। हमारे सहयोगी नवीन ने उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर ये माला टमाटर की क्यों। सुनिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता सर मार चाहते हैं। सर, टमाटर को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने गले में टमाटर की माला भी आज पूरा देश महंगाई से जल रहा है। टमाटर 200 रुपए किलो से ऊपर हो गया, अदरक 350 रुपए किलो से ऊपर हो गया, डीजल पेट्रोल 100 रुपए पार कर गया। इस महंगाई पे सरकार का ध्यानाकर्षण करना चाहते हैं, इसलिए संसद के अंदर में टमाटर पहन के जाए। वहीं संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दूसरे दिन फ्लाइंग किस को लेकर जमकर हंगामा हुआ। जी हां, फ्लाइंग किस को लेकर आरोप है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान संसद में बीजेपी सांसदों को राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दी है। राहुल के इस रिएक्शन पर कई महिला सांसदों की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष को शिकायत दी गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसे अभद्रता बताया। इतना ही नहीं, भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने स्पीकर ओम बिरला से राहुल गांधी की शिकायत की। करंदलाजे ने कहा कि सभी महिला सदस्यों को फ्लाइंग किस देकर राहुल गांधी चले गए। ये सरासर दुर्व्यवहार है। ये एक सदस्य का अनुचित और अशोभनीय व्यवहार है। भाजपा सांसद पूनम महाजन ने कहा कि राहुल गांधी को तुरंत सदन से बर्खास्त किया जाना चाहिए। सुनिए। एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूं अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं। ये आज सदन में देश को पता चले। ये तो हुई संसद के अंदर की बात, जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोल रही थी। वहीं फ्लाइंग किस मामले को लेकर जब संसद से बाहर स्मृति ईरानी पहुंची तो राहुल गांधी को लेकर उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा। एक बार वो भी सुनिए। Never before has the misogynistic behavior of a man been so visible in Parliament as what was done by Shri Rahul Gandhi today. When the House of the People, where laws are made to protect the dignity of women, during the course of a session stands witness to a man's misogyny, my question is, should he be brought to task? राह चलते सुना था
कि औरतों को वो लोग जो कानून का उल्लंघन करते हैं इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां अथवा अभद्र संकेत देते हैं। ये नहीं पता था कि गांधी खानदान के संस्कार में भी एक संस्कार ये है मिसोजिनी और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार। अब स्वाभाविक है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान अगर राहुल गांधी को लेकर आया इस घटना और व्यवहार को लेकर, तो कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आएगी। सुप्रिया श्री ने, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता हैं, उन्होंने इस पर क्या कहा वो सुनिए। ईरानी एक औरत के नाम पर भी धब्बा है, मंत्री होने के नाम पर तो धब्बा है ही। क्या है भारत माता? क्या भारत माता पेड़, पल्लव, नदी, नाले, पहाड़, मैदान यही है? भारत माता इस देश की जनता है, इस देश के लोग हैं, इस देश के वो नागरिक हैं जो इस देश को अपनी मां कहते हैं। और 160 वो नागरिक मार डाले गए हैं मणिपुर में। 160 से नागरिक मारे गए, 60,000 से ज्यादा वो नागरिक विस्थापित हैं। हर व्यक्ति में भारत माता है, मेरे में भी भारत माता है, आप में भी भारत माता है। पहली बार ऐसे हो रही है, एक मेंबर पार्लियामेंट का अंदर किसी महिला के सामने प्लेन किस दे रहे हैं। ये क्या बिहेवियर है? क्या नेता है वो? इसीलिए हम आज स्पीकर को कंप्लेंट दिया है, सीसी कैमरे से इसका फुटेज लेना एंड मेंबर का ऊपर कार्यवाही करना, ऐसे हम मांग रखे हैं। हम सभी महिला एमपी से ऐसे मांग रखे हैं। फ्लाइंग किस करते हैं? क्या हो गया राहुल गांधी को? इतनी महिलाएं बैठी हुई हैं, मतलब कोई तमीज नहीं है उनको क्या? बहुत पीड़ा हुई है। बाकी उनका भाषण क्या था? भारत माता की हत्या करी। राहुल गांधी, आप चाइना से दोस्ती की बात करें, फंडिंग लें, भारत माता अजेय है और अमर है, लेकिन आपको भारत माता की साख कौन बताएगा? अब चलिए, राहुल गांधी से और अपेक्षा क्या करती है? राहुल गांधी जितना बोलते हैं, राहुल गांधी अपने व्यक्तित्व को उतना ही हल्का करते हैं। वहीं लोकसभा